इस औरत का कहना है कि इसमें इस बोरे में मक्का है और कुछ भी नहीं है। ऐसा बर्ताव तो किसी ने नहीं किया। वो सब लोग शांति से अपना सामान दिखा के चलते बने। ये कहती है कि ये पोटली नहीं खोलना चाहती, बाहर से हाथ लगा के महसूस कर लो कि इसमें क्या है। इस गठरी में मक्का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अब भी गठरी खोलने से इनकार कर रही है। इसमें वाकई मक्का है। इस तरह देर करने से शक बढ़ता है और इसका कोई फायदा नहीं। और देखिए, यही वो चीज है जिसकी हमें तलाश थी। इसे देखकर लगता है कि कोई खुर वाला जानवर है, जैसे कोई डाइकर या कुछ। इसे जला दिया गया है। और ये पोर्क्यूपाइन है। ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये दो छोटे छोटे जानवर ही तो हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मगर रेंजर्स से नजरें बचाकर ये सब करते हैं। अगर इस इलाके का हर परिवार हफ्ते में ऐसे 2 जानवर भी ले जाए तो इस पार्क के इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ेगा। ICCN के रेंजर्स की बदौलत मांस लेकर इस तरह खुलेआम घूमना इन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया है। मगर ये औरत इस मीट को अपने परिवार के लिए नहीं ले जा रही थी। दरअसल ये एक बड़ी समस्या का छोटा सा हिस्सा है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि इसके पास इतने पैसे इसलिए हैं क्योंकि ये असल में पोचर नहीं, एक ट्रांसपोर्टर है। मीट की कमी की वजह से इस जंगल में कई अलग अलग तरह के पोचिंग के गैंग्स काम करते हैं। तो ये अपने पैसे को डबल करती है। ये पोचर्स से मांस खरीदती है, कुछ ही डॉलर्स में ये पोचर्स से मांस खरीदती है, और जब तक ये मांस शहर ले जाती है तो मांस की कीमत दुगनी हो चुकी होती है। ऐसे गैर कानूनी पोचिंग नेटवर्क्स पूरे देश में फैले हुए हैं, और जब बात जानवरों की रक्षा की होती है, असली फायदा इन शिकारियों को पकड़ने में है। तो कमांडर कहते हैं कि इस औरत को पकड़ने का ये फायदा है कि इसकी मदद से और लोग पकड़े जा सकते हैं। Nani kuua nyama za park? Wewe? Hapana. Nauliza mko wangapi? जेल भेजे जाने के डर से ये औरत हमारी मदद करने को राजी हो गई। तो इस औरत से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। इसने बताया है कि 2 जगहों से ये मांस खरीदती है, और ये आज सुबह जहां से मीट खरीद के लाई थी वो जगह पार्क के अंदर है। इस औरत ने हमें जगह भी बता दी है। अब ये लोग उस जगह पर जाएंगे दबे पांव, बिल्कुल शांति से। देखते हैं ये लोग पकड़ में आते हैं कि नहीं। अब हमारे पास बड़े खिलाड़ियों को दबोचने का मौका है, तो हम निकल चुके हैं जंगल की गहराइयों की तरफ। तो जिस औरत को हमने आज पकड़ा था, उसने इन्हें समझाया था कि ये सड़क खत्म होते ही एक जगह आएगी, और इन्हें लगता है कि वो यही जगह है। यानी इस टीम को घने जंगल में जाना होगा, जहां ठीक से देख पाना मुश्किल है, और दबे पांव जाना तो नामुमकिन। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सब लोग अचानक अपने घुटनों के बल बैठ गए। धुएं की महक आ रही है। शायद आसपास कैंप है। हमें आगे बढ़ने का सिग्नल मिल गया है। इसी साल में इसी तरह की रेड में पार्क के इसी हिस्से में 2 रेंजर्स मारे गए थे। पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। फिर से कमांडर ने सबको नीचे बैठने को कहा और शांत रहने को भी। हमारे सामने कुछ तो चल रहा है, कुछ हो रहा है वहां पे। बस 2 लोग हैं, 2 लोग हैं वहां। 2 स्काउट आगे बढ़ रहे हैं। नीचे रहो, नीचे रहो। और फिर कुछ ही पलों बाद आगे बढ़ने का इशारा। कैमरा क्रू और मेरे वहां पहुंचने से पहले रेंजर्स 2 लोगों को पकड़ भी चुके हैं। देखिए, किसी तरह का कैंप तो लग रहा है ये। यहाँ कई तरह के हथियार बिखरे पड़े हैं। एक बड़ा सा भाला, यहाँ मशेटीज हैं। ये ज्यादा वक्त से यहाँ नहीं थे, लेकिन आग काफी बड़ी जलाई है। हाँ, hii सिरा है। ni mbaya. तो ये एक घर पे बनी हुई पुरानी शॉटगन है। जरा देखिए इसे। भूख और गरीबी लोगों के दिमाग तेज भी करती है। जरा इन वायर स्नेयर्स को देखिए। मगर ये होममेड शिकार के जाल कुछ ज्यादा ही अमानवीय भी होते हैं। ये लेग होल्ड ट्रैप्स जानवरों के पैर जकड़ते हैं। इनसे या तो जानवरों के पैर टूटते हैं या उनका दम घुट जाता है। ये लोग हमदर्दी के हकदार तो हैं ही नहीं। पोचर्स बहुत ही कठोर दिल होते हैं।
ये तो शुक्र है ICCN का Kuyafunga कि vitu. इस तरह के लोग अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। Hakuna shida huko. Kuja. ये जनजीवन के